जुड़ चुके टीपी त्यागी जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे टीपी धन्यवाद। त्यागी जी? मतलब देखिए, एक वक्त था जब एक समय भारत सबसे ज्यादा हथियारों का खरीदार हुआ करता था, लेकिन अब जिस प्रकार से स्वदेशी हथियारों का जखीरा यहाँ पे भारत की ओर से विमानों का तैयार किया गया है, मतलब कोई तोड़ ही नहीं है। ये तो अब देखिए इसमें खुलासा भी हो गया है। बिल्कुल सही कह रही हैं रोशनी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। दरअसल में सदाकत हो तो खुद पे खुद चले आते हैं दिल खिंचे, और हकीकत खुद को मनवा लेती है, मानी नहीं जाती। हमने नहीं कहा किसी से, किसने कहा? वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हर साल रैंकिंग करता है कैपेबिलिटीज ऑफ द एयरफोर्स के ऊपर। इन्होंने 130 कंट्रीज को अपने स्पेक्ट्रम में लिया। उन 130 कंट्रीज में जब रैंकिंग की गई तो रैंकिंग के लिए इन्होंने एक सिस्टम तैयार किया जिसका नाम है ट्रूवल सिस्टम, TRUVL, ट्रूवल सिस्टम। उस सिस्टम में बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, लेकिन तीन इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। सबसे पहला टेक्नोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन, दूसरा लॉजिस्टिकल सपोर्ट, और तीसरा स्ट्राइक एंड डिफेंस कैपेबिलिटीज। यानी ये जो सिस्टम है ये केवल नंबर्स के ऊपर काम नहीं करता, ये इन तीन पैरामीटर्स के ऊपर और इसके अलावा पायलट की ट्रेनिंग और अन्य फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर काम करता है। जब ये रैंकिंग की गई तो उसमें अमेरिका नंबर 1 पर आया, रशिया नंबर 2 पर आया, और हिंदुस्तान असलियत में आया तो नंबर 3 पे। लेकिन नॉर्मल कंट्रीज में, इंडिपेंडेंट कंट्रीज में नंबर 3 पे, और अदरवाइज टोटल ग्लोबल लेवल पे छठे नंबर पे आया। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट दो हैं। पहला तो ये कि हमारे जो दो एडवर्सरीज हैं, चाइना और पाकिस्तान, जब उनको इस रैंकिंग के स्केल के ऊपर देखा गया तो चाइना हमसे पीछे आया। यानी कि हमारी रैंकिंग करीब 70 है और चाइना की रैंकिंग करीब 64 है, और पाकिस्तान की तो काउंटिंग ही नहीं है, वो तो 98वें नंबर के ऊपर है। अब मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ कि ट्रू वर्ल्ड रेटिंग सिस्टम में हिंदुस्तान इस मुकाम पर कैसे पहुंचा। सबसे पहले तो जो मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन है उसमें हमने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में बनाया और खत्म कर दिया ऐसा नहीं है, उसमें बराबर इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं। मार्क 1, मार्क 2, और जब ये इम्प्रूवमेंट होते हैं तो ये स्पीड में भी है, रेंज में भी है, मैन्योवरेबिलिटी में भी है। ऐसे ही हमने एडवांस मीडियम रेंज कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के ऊपर काम शुरू किया, विच इज अगेंस्ट मॉडर्नाइजेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी। और ऐसे ही हालांकि हमने 36 राफेल सिस्टम फ्रांस से लिए हैं, लेकिन उन राफेल में कंटिन्यूअस मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है। यानी कि उनकी बे में जो वेपन्स हैं वो नए वेपन्स इंडिया के हिसाब से उसमें ऐड करना, उनको रेंज बढ़ाना, और ये काम हो गया कि हम लगातार टेक्नोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं। अब दूसरा फैक्टर मैंने बताया था, लॉजिस्टिकल। लॉजिस्टिकल में हिंदुस्तान ने दो काम बड़े स्पेशल किए। सबसे पहले तो हमारा इंटीग्रेशन विद द सिविल रिसोर्सेज, यानी कि केवल ऐसा नहीं है कि इंडियन एयरफोर्स ही है, बल्कि हमने एरो स्पेस इंडस्ट्रीज बनाई हैं अलग अलग एरिया में हिंदुस्तान के अंदर, वो स्थापित हैं। और जो सिविल रिसोर्सेज हैं, समय आने के पर हम उनके साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। नाउ दिस इज अवर लॉजिस्टिकल चेन, जिसको हमने इंडिजिनसली बढ़ाया। हमने इस लॉजिस्टिकल चेन को इंटरनेशनल लेवल पे भी बढ़ाया, यानी कि फॉरेन कंट्रीज के साथ भी बढ़ाया। आवश्यकता पड़ने पर हमने बाकायदा एग्रीमेंट्स किए हैं। हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो इन कंट्रीज में गए हैं, ऑस्ट्रेलिया में गए हैं, अभी अभी प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया से होके आए हैं, जापान में होके आए हैं वो, और फ्रांस में। तो ऑस्ट्रेलिया
फ्रांस और जापान, इन 3 कंट्रीज से हमने स्पेशली, है तो और जगह भी, लेकिन इनसे हमने स्पेशली लॉजिस्टिकल चेन में लगातार एक दूसरे के साथ में संपर्क और उन्हें बिल्कुल डेवलप करने टीपी में त्यागी जी, सक्षम और कहीं ना कहीं ये दुनिया अब देख ले कि भाई तुम्हारे पास संख्या कम भी है लड़ाकू विमानों की, नहीं फर्क पड़ता। भारत ने ये कर दिखाया है। भारत के ये जो रिपोर्ट में ये जो खुलासा हुआ है, अब सभी ये इस चीज को मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि भाई आपके पास हो ना हो ऑपरेशन सिंदूर और तमाम जो अभी अभी सैन्य आधुनिकीकरण भारत की ओर से देखने को मिला है, कहीं ना कहीं इसने तो वैश्विक स्तर पर मजबूत छवि बना दी है भारत की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कर्नल टीपी त्यागी जी।